नमस्कार, मैं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। औरत को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, अगर दलित हो तो बिल्कुल नहीं। यह हिंदुस्तान की राजनीति का अनलिखा संविधान था जिसे दबंग और रौबदार तरीके से एक महिला ने संशोधित कर दिया। वो महिला और कोई नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती थी। ये वो नाम है जो हमेशा से समाज के निशाने पर रहा। कुछ समय पहले बीजेपी के एक लोकल नेता दयाशंकर सिंह ने तो मायावती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था जिसका जिक्र हम इस वीडियो में तो क्या किसी महिला के लिए भी नहीं कर सकते। ये यूपी की राजनीति की वो नेत्री हैं जिसे कभी देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था, जिसने सियासी रूप से देश के सबसे ताकतवर सूबे उत्तर प्रदेश के सियासत के तमाम स्थापित समीकरणों को उलट-पुलट कर रख दिया। देश की राजनीति में दलित चेतना के नए युग का सूत्रपात हुआ। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन मायावती को समाज का कोई खौफ नहीं था, न है। वो किसी भी नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। वो समाज के हर उस नियम को तोड़ती हैं जिसे तोड़ने की ख्वाहिश आज के दौर की हर फेमिनिस्ट रखती है। वो परंपरागत सजने संवरने का कब का धक्का मार चुकी है। मधुर बोलना, नजरें झुका के चलना, मजाक मत करिए, श्लील वाली बीमारी इनके पास भी नहीं फटकती। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है, निर्जलता मर्दों का हथियार। अच्छा, मायावती सूट पहनती है और जूतियां भी, साथियों को एक पैर पर खड़ा रखती है। मुख्तार अंसारी इनके साथ स्टेज शेयर करते हैं तो चप्पल उतार के। मायावती ने समाज के नियमों के विपरीत शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, परिवार नहीं बसाया, पर यूपी में परिवार विहीन होना तो शास्त्रों के हिसाब से पाप की कैटेगरी में आता है। मायावती ने ये विष भी पी लिया। 70-80 के दशक में जब संपूर्ण क्रांति करने के बाद देश फिर इंदिरा की तरफ मुड़ चुका था, उस वक्त मायावती ने काशीराम के घर रहने का फैसला किया। उन पर तमाम लांछन लगे, पर माया ने कभी परवाह नहीं की। ये एक लड़की की ताकत की एक झलक थी। मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में एक पत्रकार अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखा है कि जब से 21 साल के मायावती वाम सेफ मूवमेंट में सक्रिय हुई, लोगों को दिक्कतें होने लगी। काशीराम उन्हें लगातार उत्साहित करते, मंच संभालने के लिए, दलित समाज को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बताने के लिए। मायावती अपने तेजाबी भाषणों के चलते मशहूर होने लगी। न तो वह गांधी को बकसती और न ही सवर्णों को। उधर मायावती के पिता प्रभुदास को बेटी की ये सक्रियता रास नहीं आ रही थी। वह चाहते थे मायावती IAS की तैयारी करे या फिर घर बसा ले। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया। उन दिनों मायावती दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। प्रभुदास ने अल्टीमेट दे दिया, घर में रहोगी तो मेरे हिसाब से। काशीराम और बाम सेठ से मतलब छोड़ना होगा। मायावती ने बाप का घर छोड़ दिया। करोल बाग में बाम सेठ का दफ्तर था, वहीं आ गई, अपना कपड़ों से भरा सूटकेस, कुछ किताबें और जमा पूंजी लेकर। काशीराम तब टूर पर थे। कुछ दिनों में लौटे। उन्होंने मायावती को ढांढस बंधाया। मायावती बोली कि अब मैं अपना जीवन मिशन में लगाना चाहती हूँ। न मुझे शादी करनी है, न परिवार से बंद कर रहना है। कुछ महीनों के बाद काशीराम ने मायावती से कहा, दफ्तर की बजाय मेरे घर में आकर रह लो। मैं अक्सर संगठन के काम से बाहर ही रहता हूँ। काशीराम का घर भी क्या था, पार्टी दफ्तर के पास ही एक किराए का कमरा था। मायावती ने समाज की बकवास की परवाह किए बगैर काशीराम का प्रस्ताव मान लिया। उनके इस फैसले से समाज और पार्टी में घटिया अफवाहें उड़ने शुरू हो गई, मगर वह इसे शुरुआती समय में बेपरवाह रही। उन्होंने कमरे में अपने साथ रहने के लिए अपने सबसे प्यारे छोटे भाई सिद्धार्थ को बुला लिया। कुछ महीनों के बाद मायावती लोगों की खुसफुस से परेशान हो गई। एक दिन गुस्से में काशीराम के पास पार्टी दफ्तर पहुंची। इस घटना का जिक्र खुद मायावती ने अपनी आत्मकथा में किया है। वह लिखती है, मैंने मान्यवर से कहा, ठीक यह रहेगा कि मैं अपनी जमा पूंजी से एक कमरे वाला मकान खरीद लूं।
मुझे कोई किराए पर तो कोई कमरा नहीं देगा। काशीराम ने मायावती को समझाया, समाज की औरतें और दलितों के प्रति यही सोच तो हमें बदलनी है। आज मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। दलितों की हालत में बदलाव हो रहा है, मगर लोगों की सोच दुरुस्त होने में शायद सदियां लग जाएं। मायावती वो औरत है जिन्होंने कभी किसी को ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि अरे यार ये लड़की तो मर्दों की तरह काम करती है, क्योंकि मायावती ने अपनी ताकत दिखाई है एक औरत की तरह। वो डिफाइन करती है कि एक औरत कैसे काम करती है। यहाँ पर हम मायावती को करप्शन के चार्ज से मुक्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो अलग मैटर है। आप साबित करिए, जेल भेजिए। हम बात कर रहे हैं उस मायावती की जो भारत के दलित समाज और औरतें जो कि वाकई में दलित हैं उनकी प्रतिनिधि हैं। भारत के 2000 साल की संस्कृति की दुहाई देने वालों के लिए मायावती देवी होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत समीकरण को तोड़ एक पटल पर लाने का ये करिश्मा पहले कभी नहीं हुआ था। 2007 का चुनाव अपने आप में इतिहास था। बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। मायावती खुद एक घोषणा पत्र है, खुद एजेंडा है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जादूगरनी। आप फील्ड में लोगों से पूछिए, धुर विरोधी भी माया का नाम आते ही कहता है लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का जवाब नहीं। पर लगे हाथ ये आरोप लगते हैं कि मायावती ने पत्थर की सरकार चलाई थी। पर क्या यह अद्भुत नहीं लगता कि एक औरत भारत के यूपी में अपनी प्रतिमा का अनावरण करती है। हजारों सालों की भावनाएं, संस्कृति, दोगलापन और हर परंपरा से लड़कर ये चीज हुई थी। खुद मायावती ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये घटना किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ बात नेताओं की नहीं है, बात है एक औरत की। आज तक कितनी औरतों की प्रतिमाएं बनी हैं। अगर कस्तूरबा और सावित्रीबाई फुले याद नहीं है तो इंदिरा गांधी याद होगी ही। अगर इमरजेंसी से परहेज है तो कम से कम इस बात को मान ही लेते कि भारत की एक लड़की ने सबको राजनीति सिखा दी। अगर मायावती प्रतिमा का अनावरण नहीं करती तो कौन करता। ये प्रतीत है मर्दों की दास्ता से मुक्ति का। गांधी जी ने नमक बनाकर मिसाइल नहीं चलाई थी, अंग्रेज हंस रहे थे। चीन में टैंक के सामने खड़ा वो आदमी जानता था कि क्या होगा। वो कुछ नहीं कर सकता था, पर उसका खड़ा होना विद्रोह का परिचायक बन गया। मायावती की मूर्तियां उस विरोध की परिचायक नहीं हैं। आप नहीं करेंगे तो कुचला हुआ इंसान आगे बढ़ेगा और खुद कर लेगा। लोगों को आश्चर्य होता है कि औरतें मधुमिता शुक्ला, भंवरी देवी, कविता गर्ग से ऊपर कैसे जा सकती हैं, जो कि इस व्यवस्था का शिकार बन गई, मरी भी और तोहमत भी साथ ले गई। पर मायावती ने लड़ना सिखा दिया। कम लोगों को पता होगा कि मायावती ने काशीराम के रहते फैसले अलग लेने शुरू कर दिए थे। ये उनको जयललिता और सोनिया गांधी से अलग बनाता है। जया कभी एमजीआर को लांग नहीं पाई। सोनिया गांधी को भी मनमोहन सिंह की जरूरत पड़ी, पर माया खुद अपने आप में एक पार्टी है। 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद होगा लोगों को। भारत की राजनीति में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक कमरे में एक लड़की बंद है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, रेप करने और मर्डर करने की बातें कर रहे हैं। आखिर इतने सारे मर्द उस लड़की से डर क्यों रहे थे? क्यों इतना डरे थे कि उसे मारना ही चाहते थे? उसके सामने ये बात नहीं कर सकते थे। वो लड़की मायावती ही थी। इस घटना के 24 घंटे बाद मायावती सत्ता में आई और यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस मुख्यमंत्री को भारत के जनतंत्र का जादू कहा था। ये वही दौर था जब मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेताओं ने राजनीति की ताकत माना था। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े चौधरी चरण सिंह, कालीचरण और मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह के रोचक और अनसुखने किस्से हम हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में हमारे इसी चैनल सिंस इंडिपेंडेंस पर अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर देखें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। इसी तरह यूपी की राजनीति और यहाँ की शख्सियतों के किस्से, कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।